हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में दीर्घ उकारांत शब्द करभू, वर्षाभू, पुनर्भू इत्यादि शब्दों के प्रयोग हमने सिद्ध किए। अजंत पुल्लिंग प्रकरण के इस अध्याय में अब हमारे बीच में ऋकारांत शब्द है कर्त्री। यदि हम थोड़ा सा स्मरण करें तो ह्रस्व उकारांत शब्द में हमारे बीच में शब्द आया था क्रोष्टु। वह क्रोष्टु शब्द ऋकारांत था और उकारांत था। तो ऋकारांत और उकारांत क्रोष्टु शब्द के अंतर्गत जहां क्रोष्टी शब्द के रूप चलाए थे, उसी क्रोष्टी शब्द की तरह आज हमारे बीच में है कर्त्री। कर्त्री माने करने वाला, कार्य को करने वाले को कर्त्री कहते हैं। यहां पर त्रि प्रत्यय किया गया है क्री धातु से, गुण हो जाने पर कर्त्री शब्द बना। अब सामान्यतः जो क्रोष्टी शब्द में हमने सूत्र पूर्व में लगाए हैं, उन्हीं सूत्रों का प्रयोग यहां पर करना है। तब मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं। क्रोष्टी शब्द को आप स्मरण कीजिए और सूत्रों का प्रयोग यहां पर करते चले जाइए। सर्वप्रथम प्रथमा विभक्ति के एक वचन में कर्त्री शब्द से सुविभक्ति आई। सुविभक्ति के आने पर ऊ का अनुबंध लोप हुआ, सा बचा। कर्त्री धन सा। यहां पर ऋतो गी धे, ये पूर्व में एक सूत्र आया था ऋतो गी धे। वह सूत्र जो ऋरी है, उस ऋरी के स्थान पर अर आदेश अर्थात एप आदेश की प्राप्ति कराता है, ऋतो गीधे। उसके बाद एक सूत्र आया था ऋदु सनस पुरु दंसो निहिसाम। इस सूत्र के माध्यम से जो कर्त्री शब्द में ऋरी है, उसको अनंग आदेश होता है। अनंग आदेश में अनेक स्वर हैं। तो एक गित सूत्र आया था, गित अर्थात ग का अनुबंध जिसमें होता है उसे गित कहते हैं। और गित जो होता है आदेश, वे अंत स्वर के स्थान पर होता है। अर्थात कर्त्री में जो ऋरी है, उस ऋरी के स्थान पर अनंग आदेश हो जाएगा। अनंग में से अन बचेगा, अंग का लोप हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है कर्तृ, कर्त, धन अन, धन सा, यानी कि सु। अब इस पोजीशन में हमारे पास पूर्व में एक सूत्र आया था धेकौ। वह धेकौ सूत्र कहता है कि अन
माने ना जिसके अंत में है उसके पूर्ववर्ती स्वर को अच को दीर्घ हो जाता है। यानी कि पूर्व में रहने वाला जो ना है, ना के पूर्ववर्ती जो आकार है, जो अनंग आदेश किया है वो ना, उसके पूर्ववर्ती आ, उसको दीर्घ की प्राप्ति होती है। लेकिन वह दीर्घ अन के होने पर ही करता है। और जो धासंज्ञक विभक्तियां हैं अर्थात सु औ जस अम औ, इन 5 विभक्तियों में ना की उपदा को धेकौ सूत्र से दीर्घ होता है। यहाँ पर दीर्घ की प्राप्ति होने पर फिर अगला सूत्र आता है स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री पोत्री प्रशास्त्री त्रिपाम। ये सूत्र के माध्यम से जो अनका है उससे दीर्घ कर दिया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि धेकौ सूत्र से भी दीर्घ हो रहा है और स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि छत्री पोत्री प्रशास्त्री त्रिपाम इस सूत्र से भी दीर्घ किया गया है। तो इससे अलग से दीर्घ करने की व्यवस्था क्यों बनाई? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि छत्री पोत्री प्रशास्त्री त्रिपाम इस सूत्र के माध्यम से जो दीर्घ किया जा रहा है वो ऋदंत धातुओं के लिए किया जा रहा है, ऋदंत शब्दों के लिए किया जा रहा है जिसमें तृण हो। और ये भी पंचादौ घुट अर्थात सु औ जस अम औ इन 5 विभक्तियों के होने पर ही दीर्घ करता है। परंतु धेकौ जो सूत्र है वो अन के आ को दीर्घ करता है। तो सुविभक्ति में तो अन का आ हमें प्राप्त है, लेकिन औ आदि विभक्तियां जब आएंगी तो वहां पर हमें अन नहीं मिलेगा। और जब वहां पर अन नहीं होगा तो दीर्घ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए आगे की विभक्तियों में भी हमें दीर्घ की व्यवस्था बना के रखनी है। इसलिए सूत्र आया स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री पोत्री प्रशास्त्री त्रिपाम। तो इस सूत्र के माध्यम से जो अन का आ है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा। और पूर्व में ही सूत्र पढ़े हल ज्ञापो द्या सुसिप्त्यनच सूत्र के माध्यम से जो सुविभक्ति लेकर आए हैं उस सुविभक्ति का लोप हो जाएगा। और उसके बाद एक सूत्र था न खम मृदंतस्याकौ, उस सूत्र के माध्यम से नकार जो अन का नकार था जो आन हो गया था उसका नकार का लोप होकर अझीनम परेण संयोज्यम जोड़ दिया जाएगा। तो पहला प्रयोग सिद्ध होता है कर्ता। अब अविभक्ति लाएंगे, अविभक्ति में भी दीर्घ आदेश हो जाएगा, लेकिन सुविभक्ति के आने पर जो सूत्र हमारे बीच में आया था ऋतु गीधे, उस सूत्र के माध्यम से ही हमें गुण करना है, एप करना है। परंतु ऋतु सनस पुरुदंसो नेहसाम ये सूत्र केवल सुविभक्ति में ही लगता है अन आदेश करने के लिए। द्विवचन में अन आदेश नहीं होगा, सीधी सीधी प्रक्रिया हमारे बीच में प्रारंभ होती है। कर्त्री
धन औ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और आउट दोनों विभक्तियां एक साथ आने पर औ बचता है। आउट का टा अनुबंध लोप हो जाता है। कर्तृ धन औ यह सर्वप्रथम सूत्र की प्राप्ति है। अची को यण सूत्र से ऋरी के स्थान पर रा आदेश होना है, परंतु सूत्र आता था सुटी पूर्व स्वम। उस सुटी पूर्व स्वम से जो ऋरी है उसको दीर्घ की प्राप्ति है। फिर अगला सूत्र हमें प्राप्त होता है ऋतो गी धे। ऋदंत शब्दों के लिए एप आदेश होता है, गुण आदेश होता है। सु औ जस अम औ इन विभक्तियों के होने पर। तो यहां पर शर्त हमें प्राप्त हो रही है ऋतो गीधे। उस ऋरी के स्थान पर एप आदेश करना है। एप हमारे पास में 3 है, आ ए ओ। अब तीनों में उच्चारण स्थान मिलाया हमने, तो हमें एप आदेश करना है आ। लेकिन ऋरी के स्थान पर जो आदेश हम करते हैं, जो आदेश किया जाता है वह रंतोणु सूत्र की सहायता से अंतिम जो ऋरी के स्थान पर कार्य किया जाता है वह रा प्रत्याहार के अंतर्गत रपर रूप होता है। और रपर रूप आदेश होने से जो एप आदेश होगा वह अर रूप होगा। तो ऋरी के स्थान पर जो अर गुण हो जाएगा, एप हो जाएगा, तो कर्त अर औ। अब यहां पर जो औ विभक्ति है वही सूत्र जो अभी हमने दीर्घ करने के लिए उपयोग किया था, स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वस्त्री छत्री पौत्री प्रशास्त्री त्रिपाम। इस सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर प्रयोग बनेगा कर्तारौ। जस विभक्ति में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया करने के बाद 2 सूत्रों का प्रयोग और करना है, स सजुसो री और विरामे विसर्जनिया। तो कर्तृधन जस प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर जकार का अनुबंध लोप करने पर कर्तृधन अस। यहां पर भी अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। ऋतो गीधे यह सूत्र एप आदेश करता है रंतोणु सूत्र की सहायता से। अब रंतोणु सूत्र की सहायता से जो अर आदेश कर दिया गया है, स्वस्त्री नप्त्री नेष्ट्री त्वस्त्री छत्री पोत्री प्रशास्त्री त्रिपाम सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति बनती है कर्त आर अस। इस स्थिति में स सजुसो री और विरामे विसर्जनिया दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग बनेगा कर्तारा। ये कर्ता, ये कर्तारौ
और यह कर्तारः यह प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति के एक वचन में कर्तारम और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में कर्तारौ प्रयोग सिद्ध होता है। अब संबुद्धि जब हमारे बीच में आएगी, प्रथमा विभक्ति की संबुद्धि, उस संबुद्धि विभक्ति के आने पर जो भी कार्य हमारे बीच में होंगे उनकी सिद्धि, उनका प्रयोग हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे कर्तृधन के संबोधन में। आज हमने कर्तृ शब्द से प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और द्वितीय विभक्ति के एक वचन और द्विवचन में प्रयोग सिद्ध किए हैं। अगले सत्र में हम कर्तृ शब्द के संबोधन का, जिसको संबुद्धि कहते हैं, उसके प्रयोग सिद्ध करते हुए द्वितीय विभक्ति के बहुवचन सस और टा आदि विभक्तियों के प्रयोग सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। वंदना भैया जी।